आप सभी को नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। हम आज एक नया टॉपिक थ्योरी ऑफ एसिड बेस का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें टॉपिक है आपका लेविस थ्योरी। इनका पूरा नाम जी.एन. लेविस था, साइंटिस्ट हैं जी.एन. लेविस। वो क्या कहते थे? कहे थे वे स्पेसीज जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे एसिड कहते हैं, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे बेस कहते हैं। वह स्पेसीज जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर लेता है, उसे कहते हैं लेविस एसिड। जबकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, प्रदान करता है, देता है, उसे कहते हैं लेविस बेस। द स्पेसीज विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लेविस एसिड, while the substance which donate pair of electron is called Lewis base। अब हमें यह कहना है कब लोन पेयर डोनेट करता है और कब लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसके बारे में हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। अब आप एक स्ट्रक्चर देखिए AlCl3 की। इसमें एल्युमिनियम को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इनके 3 तरफ से क्लोरीन की शेयरिंग होता है। क्लोरीन के पास अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं। 7 क्लोरीन कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता हूँ, तो क्लोरीन का तीनों तरफ से अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। किसका? क्लोरीन का। अब एल्युमिनियम के आता है तो इनके सेंट्रल एटम के तीनों तरफ से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। 6 का मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया। इलेक्ट्रॉन पुअर का मतलब ये आपका लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे। लोन पेयर एक्सेप्टर कौन होंगे? जिसके जो इलेक्ट्रॉन पुअर होगा। इलेक्ट्रॉन पुअर कौन होगा? जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। इलेक्ट्रॉन पुअर कौन होता है? जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, मतलब कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ये हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो एक बात यह क्लियर हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन से पुअर होंगे, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन से गरीब कहलाते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन से गरीब जो होंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एक बात और जानिए, ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास कम से कम एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये ऐसे ऑर्बिटल होंगे एल्युमिनियम में कि इसके वैलेंस ऑर्बिट में एम्प्टी ऑर्बिटल भी होंगे कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाइड करे। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूँ। SiCl4। यहाँ Si चारों तरफ से बॉन्ड हैं, चारों तरफ से बॉन्ड हैं, मतलब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, लेकिन यह भी लेविस एसिड है। आखिर ऐसा क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी यह लेविस एसिड है। अब इसका कारण थोड़ा हम लोग चलें, क्या कारण हो सकता है। हम सिलिकॉन को तनी देख लें। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3d0। अगर 12वीं कक्षा में देखते हैं तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं
और 4 क्लोरीन से शेयरिंग हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। मतलब SiCl4 का ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी वह लीविस एसिड कैसे होंगे? उसके एक्सप्लेनेशन में कहा जाता है कि इनके वैलेंस ऑर्बिट में d ऑर्बिटल इम्पटी हैं। d ऑर्बिटल इम्पटी होने के कारण SiCl4 एक्ट्स एज लीविस एसिड। SnCl4 AfCl3, इसी सब में आएगा आपका SnCl4 AfCl3, ये सभी आपके क्या होंगे? लीविस एसिड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी यह लीविस एसिड क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या कहेंगे? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इम्पटी ऑर्बिटल हैं। इम्पटी ऑर्बिटल हैं तो यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, अतः ये लीविस एसिड होंगे। और अब हम लोग देखते हैं, एक बात और कहेंगे कि सभी आपके इलेक्ट्रॉन से करीब हों वो लीविस एसिड होंगे। दूसरा रिजल्टेंट आ रहा है कि लीविस एसिड वे होंगे जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इम्पटी ऑर्बिटल हो, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इम्पटी ऑर्बिटल हो। अब हम लोग एक और देखते हैं NH3 का। N नाइट्रोजन है, इसके आप ध्यान से देखिए तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने 5 होंगे, 3 तरफ से बॉन्ड बना लिया। ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं और 8 के साथ साथ लोन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिनके पास लोन पेयर होंगे वैसे स्पेसीज जिनके सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट हो लोन पेयर के साथ, ऑक्टेट कंप्लीट हो लोन पेयर के साथ, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और लोन पेयर देने वाले को लीविस बेस कहते हैं। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वह लीविस बेस कहलाता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यह इलेक्ट्रॉन से रिच कहलाता है। इलेक्ट्रॉन से रिच इसलिए है कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉन रिच कोई कहेगा क्यों होता है, तो कहिएगा वह स्पेसीज जिसके पास लोन पेयर हो या अनशेयर पेयर हो, लोन पेयर हो या अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो वह कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन से रिच। इलेक्ट्रॉन का रिच का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट इंक्लूडिंग अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट इंक्लूडिंग क्या होना चाहिए? लोन पेयर या अनशेयर पेयर। अगर इसमें और आगे अगर चलते हैं तो कोई पूछेगा अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल ROH। अल्कोहल में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए यहाँ बॉन्ड पेयर की संख्या 2 है, लोन पेयर भी 2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, माने इलेक्ट्रॉन से रिच है। ऑक्टेट कंप्लीट इंक्लूडिंग लोन पेयर हो तो इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है और इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर डोनेट करता है और जो डोनेट करेगा उसे लीविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीविस बेस कहते हैं। हम लोग डिफरेंस लिखे हैं, डिफरेंस बिटवीन लीविस एसिड एंड लीविस बेस। पहला कहेंगे लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लीविस एसिड, लोन पेयर डोनर इज कॉल्ड
लीविस बेस। इसमें कहेंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होंगे, इसमें कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट होंगे इंक्लूडिंग लोन पेयर। इसमें कहेंगे एट लीस्ट 1 इम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। क्या कह रहे हैं? लीविस एसिड में इम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल होना चाहिए। ये में भी न्यूट्रल हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज। सभी पॉजिटिव चार्ज मतलब सभी कटायन लीविस एसिड होते हैं और सभी एनायन लीविस बेस होते हैं। कटायन में कार्बो कटायन भी आया होगा, हम लोग कहे होंगे ऑल कार्बो कटायन एक्ट्स एज लीविस एसिड ड्यू टू ऑक्टेट इनकम्प्लीट और ऑल कार्बो एनायन एक्ट्स एज लीविस बेस ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीट इंक्लूडिंग लोन पेयर। और अगर आप कहेंगे तो ये दोनों आपका लीविस एसिड और लीविस बेस का कंसेप्ट था। ये लीविस का कंसेप्ट सबसे आसान है। इसमें AlCl3 का एसिडिक नेचर भी एक्सप्लेनेशन हो जाता है। बेसिक नेचर ऑफ NH3 भी एक्सप्लेन हो जाता है। हम लोग पिछले लेक्चर 1 में पढ़े थे आर्हेनियस थ्योरी। दूसरा लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ब्रोंस्टेन-ग्लोरी थ्योरी और तीसरा हम लोग जो थ्योरी का पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लीविस थ्योरी। एमंग ऑल लीविस थ्योरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब क्लास ऑफ नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस।